हेलो फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एनएवी के बारे में। मतलब आप लोग पता होगा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अंदर में एक एनएवी टर्म होता है। तो एनएवी क्या है, किसे बोलते हैं, इसका क्या फ़ायदा है और एनएवी किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में एनएवी किसे बोलते हैं, इसका क्या मतलब है और किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, ये सब जानना चाहते हो एनएवी के बारे में, तो इस वीडियो में बने रहिए। क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एनएवी क्या है और किस प्रकार से निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बात करते जानते हैं कि एनएवी क्या है और किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एनएवी आप लोग को पता हो कि म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के अंदर में होता है एक एनएवी टर्म होता है, आप सुने होंगे, ऑब्वियसली आप सुने ही होंगे इसके बारे में कि एनएवी के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनएवी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि आपकी संपत्ति का जो वैल्यू होता है, प्राइस होता है, उसी को बोलता है नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है। ओके, तो इसमें देखिए म्यूचुअल फंड में एनएवी का टर्म क्या होता है। आप जो है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसके बदले आपको शेयर मिलता है, यूनिट्स मिलता है। आप लोग को पता होगा कि इतना रुपया आप जो है समथिंग जो भी हो आप इन्वेस्ट किए, उसके बदले आपको यूनिट मिला, शेयर्स मिला। तो जो यूनिट मिला है, शेयर मिला है, उसी का प्राइस को नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी बोला जाता है। पर या फिर प्रत्येक यूनिट का प्राइस को ही नेट एसेट वैल्यू एनएवी बोला जाता है। समझ में नहीं आ रहा है? देखिए सिंपल सी बात है, समझ लीजिए कि आप जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए पैसा, उसके बदले आपको शेयर मिला, यूनिट्स मिला, और उस प्रत्येक यूनिट का प्राइस, उसका दाम या फिर उसका कीमत बोल सकते हो, उसी को बोला जाता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। अब तो समझ में आया ना कि नेट एसेट वैल्यू किसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड में। अब आपको कोई भी पूछेगा कि एनएवी किसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड में, तो आप जो यहाँ पे आसान तरीके से जवाब दे पाओगे। बोलोगे आप कि म्यूचुअल फंड का यूनिट और शेयर का जो प्राइस होता है, उसी को एनएवी बोला जाता है, नेट एसेट वैल्यू बोला जाता है। आप यहाँ पे बोल पाओगे। ओके, इतना तो समझ में आया ना कि नेट एसेट वैल्यू किसे बोला जाता है, यानी कि एनएवी किसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड में। अब चलिए जानते हैं कि यह किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। आप लोग जो है म्यूचुअल फंड में जाओगे, उसके अंदर जाने के बाद उसका डिटेल देखोगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से दिया रहता है कि एनएवी कितना इसका है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड का एनएवी क्या है आप लोगों का शो करता है। लेकिन अगर वहाँ पे मान लीजिए शो नहीं कर रहा है, तो आप किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, किस प्रकार से निकालोगे किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी को, इसके बारे में चलिए जानते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बहुत ही आसान तरीका है। यदि आप सिंपल मैथमेटिक्स जानते हो, यानी सिंपल कैलकुलेशन करने, सिंपल भागा देने, डिवाइड करने जानते हो, तो आप यहाँ पे सिंपल वे में आसान तरीके से एनएवी निकाल सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए कि आप जो है किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपया इन्वेस्ट किए, ठीक है, आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए, उसके बदले आपको 4 यूनिट 4 शेयर्स मिला। यानी कि आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए, 100 रुपया के बदले आपको 4 यूनिट मिला, किसी म्यूचुअल फंड का 4 शेयर्स मिला आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप जो है 100 रुपया इन्वेस्ट किए हो, उसमें आप डिवाइड कर दीजिए 4 यूनिट को। यानी कि आप जितना इन्वेस्ट किए हो, उसके बदले आपको जितना यूनिट मिला है, जितना शेयर्स मिला है, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो सिंपल से देखिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं कि 100 डिवाइडेड 4, यानी कि 100 डिवाइडेड 4 करिए कितना होता है। वीडियो को स्टॉप करके बताइए कि 100 में डिवाइड करेंगे 4 तो कितना होगा। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, ठीक है। तो देखिए आप जो है 100 में 4 डिवाइड किए तो आपको मिला होगा 25। यस, तो 25 ही है यहाँ पे एनएवी, यानी कि उस म्यूचुअल फंड का जहाँ पे आप जो इन्वेस्ट किए हो 100 रुपया, उसका एनएवी यहाँ पे 25 रुपीज़ कहलाएगा, 25 रुपया कहलाएगा। तो इसी प्रकार से आप जो है किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी फाइंड कर सकते हो। यानी कि आप जो है जितना भी इन्वेस्ट किए हो, 100 रुपया से लेके आप कितना लाख हज़ार तक इन्वेस्ट किए हो किसी म्यूचुअल फंड में, तो उसके बदले आपको जो शेयर मिला है, यूनिट्स मिला है म्यूचुअल फंड का, उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो उसका एनएवी निकल जाएगा। सिंपल सी मेथड है, सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि किस प्रकार से किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी को कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से किसी भी म्यूचुअल फंड का एनएवी निकाला जाता है। सीख गए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही जानते हैं, इतना ही सीखते हैं। तो देखिए आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया कि म्यूचुअल फंड में एनएवी किसे बोला जाता है और किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताया, समझाया। यदि आप समझ गए तो अच्छी बात है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया एनएवी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट के जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो चैनल हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।